हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से इन्फिनिटी में और आपके लिमिट्स के पार्ट 5 में। और जहाँ पर हम लोगों को कल डिस्कस कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो बोर्ड में लिखा हुआ सवाल है, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसको सॉल्व करिए और अब मेरी बारी आ गई सर। अब सुनो ध्यान से, कल हमने रैशनलाइजेशन सीखा था। आई होप आपको रैशनलाइजेशन अच्छे तरीके से क्लियर होगा, उसमें कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, आज हम लोग किस फॉर्मेट में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे जो कि मैंने कल भी आपको सिखाया है। आज हम लोग इसी पे क्वेश्चन करेंगे। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, जो कि होता है एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। कब? जब एक्स मेरा ए को टेंड कर रहा हो। मतलब सिंपल से बात करो कि अगर मैं ऐसी चीज को ऐसा कुछ लिख दूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फंक्शन की पावर n माइनस फंक्शन एट ए की पावर n होल डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ ए। ये होता है n इंटू फंक्शन ऑफ a की होल पावर n माइनस वन। कब? जब x टेंड्स टू समथिंग पर मेरा होल फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू किसको होना चाहिए सर? पूरा फंक्शन ऑफ a को टेंड करना चाहिए। ये बात कितना समझ में आती है। फंक्शन मैंने क्यों लिखा, आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर एक्स और ए ही आएगा क्या हर बार। नहीं जी, आप एक्स को कोई फंक्शन की तरह ट्रीट करो। आप एक्स को कोई फंक्शन की तरह ट्रीट करो, इसलिए मैंने बस इसको लिख दिया ताकि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। बाकी कल हमने इस पे सवाल करके देखे हैं सर, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो आज इसको भी फटाफट करके हम लोग इसको खत्म करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग फटाफट तरीके से। क्या है सर? लिमिट है, लिखा हुआ है, मैं बाबा नहीं लिखूंगा, सुनो। तो यहाँ पे हो गया सर लिमिट एक्स टेंस टू क्या? 4। एक्स टेंस टू क्या है सर? 4। 1 मिनट पानी पीने दो मुझे। चलिए, तो लिमिट क्या है? एक्स टेंस टू 4। हम लोग क्या लगाना है सर? ये वाला फॉर्मेट लगाना है, तो आओ लगाते हैं। तो 3 माइनस इसको, ये वाला फॉर्मेट है, सुनो ध्यान से। अब सुनो, पहले सर फंक्शन होता है। फॉर्मेट में क्या होता है सर? पहले सर फंक्शन होता है, कांस्टेंट बाद में होता है। पहले क्या होता है सर? फंक्शन होता है, कांस्टेंट बाद में होता है। तो इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करके लिखने के लिए मैं यहाँ से एक नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन कॉमन हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव कट जाएगा सर। और मेरे पास में पहले फंक्शन फिर कांस्टेंट, पहले फंक्शन फिर कांस्टेंट का सम निकल के आ जाएगा। तो वही काम यहाँ पे कर लेते हैं। ओवरऑल नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा सर। यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा रूट ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस 1। ये क्यों किया आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये हो गया आपके पास में लिमिट एक्स टेंस टू 4, एक्स की पावर n, सुनो, माइनस ए की पावर n, 5 प्लस, सॉरी यार, सॉरी फॉर दिस वर्क। अब सुनो, 5 यहाँ पे x की जगह सर 4 को पुट करेंगे तो 5 4 कितना होगा सर? 9। एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n है क्या सर? बोलोगे हाँ, रूट ऑफ 9 ही तो सर 3 होता है, बिल्कुल। एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा सर एक्स माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स माइनस ए था तो नहीं सर, जबरदस्ती लाए हैं, तो बैलेंस आउट करना भी पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा सर। तो इसको कैसे हटाएंगे? तो जब 5 में 9 जाएगा तो नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड क्या है सर? बड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा एक्स माइनस 4। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब यहाँ पे पुट करो, ये हो गया एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, 4 पुट करेंगे ना सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 होना चाहिए, और 1 है सर। तो 1 है एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए अब था तो नहीं सर, जबरदस्ती लाएंगे, तो जबरदस्ती लाए हैं तो उसको सॉल्व करके ही लिख दो। तो ये हो जाएगा 5 में 1 गया सर, बोलोगे 4 माइनस 1। ये क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। ये कट जाएगा सर, तो एक नेगेटिव माइनस 1 बच जाएगा सर, क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकालोगे तभी ना कटेगा, तो नेगेटिव माइनस 1 बच जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ 9, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ 5, 1/2 रूट ऑफ 1, तो 1 की पावर कुछ भी रहे, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे पास में आ रहा है माइनस ऑफ 1/2 रूट ऑफ 9। सुनना ध्यान से, माइनस ऑफ 1/2 रूट ऑफ 9, और यहाँ पे होल में क्या है सर? यहाँ पे होल में है 1/2। सुनना ध्यान से, यहाँ पे है आपके पास में 1/2 होल में। तो अगर ये होल में 1/2 है, ये आपका अगर होल में 1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2। क्लियर है? होल में 1/2 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है।
1/2 ऑफ दिस, तो होल्ड में है यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, तो यहाँ के पास में आ रहा है 1/3। ये क्लियर है तो थम्स अप दे करके बताओ फटाफट। ये क्लियर है आपके पास में तो थम्स अप दे करके बता दो फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से थम्स अप दे के बता दो इसको क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग इजीली बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग रीच कर जाते हैं। आइए, सेकंड क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने शायद मन में दे दिया होगा, और आप चाहो तो इसको रोक के भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है सर, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ पे आपके पास में x स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई, ये है आपके पास में रूट ऑफ 3x माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस 2। तो दिख रहा है सर ऊपर फैक्टराइज होगा, नीचे यही वाला फॉर्मेट लगेगा सर, x माइनस a का पावर डिवाइडेड बाई x माइनस a वाला फॉर्मेट। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा कुछ a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे वही फॉर्मेट लग रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n, तो 6 में से 2 जाएगा सर, 4 बचेगा, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो 3x माइनस 4, सुनना 3x माइनस 2 माइनस 4, तो 3x माइनस 6, 3 कॉमन निकाल लोगे ना सर, तो यहाँ x माइनस 2 बचे। जबरदस्ती लाए हैं सर तो हटाना भी पड़ेगा, बिल्कुल। यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n, तो 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस a, जबरदस्ती लाए हटा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है, अल्टीमेटली यहाँ पे भी बैलेंस आउट हो जाएगा। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल x माइनस 2 को कॉमन लेकर के हटा दो सर, बिल्कुल हट गया, ये वाला कहानी। तो ऊपर बच रहा है मेरे पास में x प्लस 2, ऊपर मेरे पास में बच रहा है x प्लस 2, यहाँ क्या बच रहा है ध्यान सुनना, 3 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 4 और माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 4, तो 2 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 4 ऊपर चल जाएगा सर 2 रूट ऑफ 4, और डिवाइड बाई क्या है सर 2, 2 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 4 ऊपर चल गया, और होल डिवाइड बाई 2, 2 से 2 खत्म हो गया, रूट 4 कितना होता है सर 2 होता है, x की जगह क्या पुट करेंगे सर, टेंडिंग वाला पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 2 4 हो गया, आपके पास में 8 आपका आंसर हो गया। थम्स अप देके बताइए समझ में आ गया, 8 आपका आंसर हो गया, थम्स अप देके बताइए समझ में आ गया तो। चलिए बहुत शानदार, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ये बहुत इजी फॉर्मेट है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग में भी इसको आप कर सकते हो। मैक्सिमम चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे आप ध्यान से भी इसको इजीली कर सकते हो, अलजेब्रा है इसीलिए। इसको सॉल्व करो तो बोलोगे ये हो गया आपके पास में लिमिट 2x माइनस 3 इंटू रूट ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर x माइनस 3 वेयर x टेंडिंग टू 1। सॉल्व करो सर, फटाफट पानी पीने दो मुझे। चलिए तो अगेन वही वाला कहानी है, ध्यान सुनना, x टेंड्स टू 1 है, पुट करो 1, माइनस 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 1 मिलके सर 3 हो जाएगा। हाँ सर 0 बाई 0 का फॉर्मेट है, क्या है सर 0 बाई 0 का फॉर्मेट है, इजी सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिमिट, अब सुना, ये इनडिटर्मिनेट किसकी वजह से हो रहा है, ये x माइनस 1 टेंड कर रहा है 0 को, इसलिए हो रहा है, याद रखना ये बात, हेल्प करेगा सवाल को सॉल्व करने में, याद रखना ये बात, x माइनस 1 टेंड कर रहा है 0 को, इसलिए ये चीज इनडिटर्मिनेट हो रही है। तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 टू x माइनस 3 इंटू, सुनना ध्यान से, यहाँ पे x की पावर n माइनस a की पावर n का फॉर्मेट लग रहा है, तो लगाओ x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। हाँ नहीं सर, जबरदस्ती लाए तो हटा भी दिया, बहुत बढ़िया। इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, करो तो करोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा, देख लो सर ध्यान से, 3 2 हो गया, 1 बचा, 3 2 6 हो गया, बिल्कुल सर। और यहाँ पे 2, यहाँ पे पास में x कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3, ओवरऑल ये बन रहा है मेरे पास में 2x प्लस 3 x माइनस 1, जो कि इससे कैंसिल आउट हो गया सर, जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेट हो रहा था वो चीज़ खत्म हो गई है। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। 1/2 रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ 1, तो 2 रूट ऑफ 1 क्या होता है सर, 1 1 समथिंग हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2x माइनस 3
ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 3 लिमिट x टेंड्स टू 1। अब डायरेक्ट मेथड लगा दो सर, 1 को पुट कर दो, -1 हो गया, यहाँ पे 1 को पुट कर दिया, -1 हो गया, 1 को पुट कर दिया, 5 हो गया, 10 हो गया, -1 बैठेगा, आपका आंसर हो गया। थम्स अप देकर के बता दीजिए समझ में आ गया तो, थम्स अप देकर बता दीजिए सर समझ में आ गया है तो। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल होगा, तो उसको गौर से सुनिए, उस पर अच्छे से फोकस रखना, बिकॉज ये सवाल पूछता है, जेई मीन्स में भी आता है सब सवाल, इस टाइप का सवाल को जेई में पूछा जा सकता है, ध्यान सुनना। लिमिट टेबल लिख दे रहा हूँ मैं, ये चौथा नंबर वाला सवाल आपको दिख नहीं रहा होगा ना वहाँ पे। 7 माइनस 2x माइनस ऑफ √5 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 10 x इज टेंडिंग टू √10। अब सुनो इस टाइप के सवाल के बारे में लॉजिक क्या होता है, सुनना। पहले √10 को पुट करना, 2√10, यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ कुछ पुट नहीं करेगा, यहाँ पुट करेंगे 0, समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो रहा है सर, समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब कल ही का लेक्चर में दिखाया है, जब अनडिफाइंड की कंडीशन होती है तो क्या करते थे सर, जब अनडिफाइंड की कंडीशन होती थी तो क्या करते थे हम लोग, तो अनडिफाइंड की कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, अनडिफाइंड की कंडीशन में हम लोग पहले रीअरेंज करते थे, रीअरेंज करके हम लोग पता करते थे कि किस तरीके से रीअरेंज करें ताकि हमारा कोई ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म निकल करके आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको रीअरेंज करेंगे। अब सुनो 7 और ये टाइप की चीज है, इसको देख के लग रहा है कि इसी तरीके से 7 बना सकते हैं, तो बोलोगे हाँ यार 5 और 2 है ना, जोड़ देंगे तो 7 बनेगा, 5 2 है जोड़ देगा 7 बनेगा, कैसे जोड़े सर, तो क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इस टाइप की चीज में बदलने के लिए √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 10 वेयर x इज टेंडिंग टू √10। ये बात कितनों को समझ में आ गई सर, अच्छे तरीके से बता दो, फटाफट तरीके से बता दो, ये बात कितनों को समझ में आ गई। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, गलत क्या है इसमें भाई, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म होगा, अब ये मत कह देना सर मॉड के साथ आएगा, ठीक है सर आएगा मॉड के साथ में आएगा, हाँ चलो मैं तुम्हारी बात मान ली, मॉड के साथ आएगा, चलो एनालाइज करते हैं। √2 कितना होता है 1.414, 1.414, और √5 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है सर, √5 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, और √2 कितना था 1.414, तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग में 1 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव हो तो देगा तो पॉजिटिव नंबर, ये कितनों को समझ में आ गया। अच्छा एनालिसिस सर, कि मॉड के अंदर में कोई पॉजिटिव नंबर हो तो देगा तो पॉजिटिव ही नंबर, √2 अल्टीमेटली है क्या, √2 अल्टीमेटली है क्या 1.414, तो 1 पॉइंट समथिंग और √5 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट जाएगा तो अल्टीमेटली पॉजिटिव बचेगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव हो रहा है और मॉड के अंदर पॉजिटिव हो रहा है, मतलब क्या सर अल्टीमेटली रिजल्ट मेरा पॉजिटिव ही निकल के आएगा, नेगेटिव आता तो सर केस बदल जाता, नेगेटिव नहीं आ रहा है तो 2 केस नहीं लेना पड़ेगा हमको, एक ही केस से काम हो जाएगा। चलिए एनालाइज करके भी देख लिया सर कि क्यों हमने डायरेक्टली उसको, डायरेक्टली ये चीज इसके बराबर क्यों हो जाएगी, ये चीज हमने अच्छी तरीके से देख लिया। चलिए अब इससे फायदा क्या हुआ देखना ध्यान से, थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास में लिमिट x टेंड्स टू √10 √7 माइनस 2x माइनस, इसको खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सुनना रूट कंबाइन करेंगे 5 2 10 हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया, और डिवाइड में तो ही चल ही रहा है, ये बात कितनों को समझ में आ गई। अब कितनों का दिमाग चला कि मैंने ऐसा क्यों किया, कितनों को दिमाग चला कि मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, ये बात कितनों का दिमाग चल गया, ये देखने के बाद बोलोगे हाँ सर, अब पुट करना √10 को, समथिंग माइनस समथिंग विद सेम थिंग, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस 0, समथिंग माइनस समथिंग विद सेम थिंग, अल्टीमेटली यू विल गेट 0। मजा आया तुम सब दो जल्दी से, मजा आ गया तुम सब, तो फटाफट फटाफट तरीके से आंसर दे दो कि हाँ सर अब हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखने लगा और अब लिमिट्स की फील आ गई,
मजा आया थम्स अप तो जल्दी से कि हाँ सर अब हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखने लगा और अब हमें लिमिट्स की फील आ गई सर। तो बहुत अच्छा सवाल। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए सर सॉल्व कर लेते हैं। अब बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या मिटा दूं जिससे मेरा काम आसान हो जाए? ये मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी अभी जरूरत है, इसलिए मैं इसको नहीं मिटाया। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? एक्स की पावर एन माइनस की पावर एन फॉर्मेट लग रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को? ना मैं लिखता चला जाऊंगा और दिख भी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, दिख रहा है। सुनो, एक्स की पावर एन माइनस की पावर एन फॉर्मेट। तो एक्स की पावर एन, सॉरी एक्स की पावर एन यहाँ पे 1/2, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, रूट 10 को पुट करो। क्या ये चीज यहाँ पर है? हाँ सर है। तो ये चीज यहाँ पर सेम चीज है, वेयर एक्स इज टेंडिंग टू ए, वेयर एक्स इज टेंडिंग टू व्हाट सर? ए। एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए है नहीं सर? जबरदस्ती लाएंगे तो एक्स माइनस ए करेंगे तो साथ साथ कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 10 माइनस एक्स। जबरदस्ती लाए तो हटाना भी पड़ेगा। ये कितनों को समझ में आ गया? तो बोलोगे हाँ यार अभी तक तो यही करते आ रहे हैं, दिख रहा है ना? अब तो नहीं दिखेगा आप लोगों को। अब आप लोगों को नहीं दिखेगा तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। हाँ जी, अब आप लोगों को दिख जाएगा। चलिए, होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई व्हाट सर? होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई व्हाट? तो एक्स की पावर एन माइनस की पावर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, जब इससे लाए हटा भी दिया, अब यहाँ पे भी लगेगा एक्स की पावर एन माइनस की पावर एन वाला फार्मूला। तो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए था नहीं सर, जबरदस्ती लाए रूट 10 यहाँ पे। ओके, एक्स की पावर एन और रूट 10 की पावर स्क्वायर, ठीक है, रूट 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। क्लियर है सर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दिख रहा है? आई होप सो। थोड़ा और मैं इसको ये कर देता हूँ, दिख रहा होगा अब। चलिए, तो ये चीज समझ में आती है सर बहुत अच्छे से। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये खत्म होगा, इससे -1 बचेगा, बहुत बड़ी। और यहाँ पे, सॉरी यार मेरे पास वर्क क्यों हो रहा है पता नहीं। यहाँ ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 7 माइनस 2 रूट 10। और यहाँ पे यार ध्यान सुनना, आराम से सुनेंगे सर। 2 रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू समथिंग, आराम से सुनना। 2 रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 1, तो इंटू आप क्या करोगे सर? डिवाइडेड बाई 1 है ना, 2 रूट ऑफ 10 आपके पास में यहाँ पे आ रहा है, आपके पास में 1/2 रूट ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 भी है, सॉरी फॉर माय बैड, यहाँ पे 2 भी है। ओके, तो यहाँ पे -2 बचेगा आपके पास में, यहाँ के पास -2 बच रहा है। ओके ओके सर। और यहाँ पे पास में 2 रूट ऑफ 10, तो 1 ऑफ दिस, तो इंटू 1/2 रूट ऑफ 10। क्लियर है सर? दिमाग में करना चाहिए सर। तो ये खत्म हो गया सर, मेरे पास में क्या आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 10, 7 माइनस 2 रूट ऑफ 10, 7 माइनस 2 रूट ऑफ 10। ये कितनों को समझ में आ गया? यहाँ पे 7 माइनस 2 रूट ऑफ 10, ये कितनों को समझ में आ गया अच्छे से? तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब तो बहुत इजी हो गया। अब सुनना, ये जो 7 माइनस 2 रूट ऑफ 10 है, ये आया कहाँ से था? तो बोलोगे ना सर आ गया, इसको स्क्वायर किया था ना, तो यहीं तक हम पहुंच गए थे। तो अल्टीमेटली मैं इसको, माइनस भी था यहाँ पर, ठीक है, माइनस भी था, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटू रूट 5 माइनस रूट 2। हाँ सर लिख सकता हूँ। इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ सर, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बिकॉज डिनोमिनेटर में इरेशनल अच्छा नहीं लगता है सर। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास में फाइनल आंसर -√5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 में तो हो जाएगा, बचेगा सर 3, और यहाँ पे 6√10। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन क्या आ गया? -√5 प्लस √10 डिवाइडेड बाई 6√10। यही आपका लिमिटिंग वैल्यू होगी। एक बहुत अच्छा सवाल, यही आपकी क्या होगी सर? लिमिटिंग वैल्यू होगी। एक बहुत ही अच्छा सवाल सर। थम्स अप देके बता दीजिए समझ में आ गया है। थम्स अप देकर के बता दीजिए सर समझ में आ गया है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा लिमिट्स का जो अलजेब्रा वाला पोर्शन था वो हमने अच्छे से कवर कर लिया। 0/0 का फॉर्म में हमने देखा 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, और x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई x माइनस ए n इंटू ए की पावर n माइनस, ये चीज़ देखा।
और अलजेब्रा में हमने इन्फिनिटी में इन्फिनिटी का फॉर्मेट देखा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट देखा, ये सारे फॉर्मेट्स हमने देख लिया। बहुत बढ़िया। अभी भी हम 0/0 का फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे, अभी भी हम 0/0 फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अब की बार क्या करेंगे ना, क्या दिख रहा है सर, ट्रिग्नोमेट्री इन लिमिट्स, लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा सर। और अब आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री होती है लिमिट्स के अंदर, तो लिमिट्स का शान और भी ज्यादा बढ़ जाता है सर। ये मजा आना चाहिए, मजे वाली बात है सर। तो चलिए लिमिट्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का खेल देखेंगे। पहली बात इतना याद रखना, कभी भी लिमिट्स में, कभी भी लिमिट्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखे, आप जो कुछ भी जानोगे, जो कुछ भी सोचोगे उस चीज के अराउंड, वो हमेशा साइन और टैन के अराउंड ही सोचना। क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, सुनो ध्यान से। पहले बात ना समझो कि लिमिट्स में ना ट्रिग्नोमेट्री की दो ही चीजें हम जानते हैं, क्या, लिमिट्स के अकॉर्डिंग, क्या सर, लिमिट साइन एक्स, या फिर कह दो साइन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सेम फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू समथिंग पर फंक्शन ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। समझ, सब्र रखो, अच्छे समझाऊंगा अभी इसको मैं। एक और चीज जानते हैं सर, एक और चीज हम लोग इसमें जानते हैं कि लिमिट, इसमें हम लोग एक और चीज जानते हैं, लिमिट tan फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सेम फंक्शन वेयर एक्स टेंड्स टू समथिंग पर वो फंक्शन ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 हो, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। पहली बात इतना आप लिखो, उसके बाद मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, लिमिट्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी खेलेंगे साइन टेन के अराउंड ही खेलेंगे। आपका मेन टारगेट होगा वहां पर कि आपको जब आप अपने लिमिटिंग वैल्यू को पुट करोगे तो आपको 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ना, पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप साइन या टैन में अरेंज करके लिखो, साइन या टैन में अरेंज करके लिखो, करके भी दिखाऊंगा। आप साइन या टैन में अरेंज करके लिखो। अब सुनो, ये अभी मत देखो सर, अभी ऐसे ही मैंने लिखा था, अब इसको बाद में लिखूंगा, ध्यान सुनना। कहीं पर भी आपको ऐसा दिखता है कि साइन गधा, कहीं भी आपको ऐसा दिखता है कि साइन ऑफ समथिंग गधा डिवाइडेड बाई सेम गधा है नीचे, लफ्जों पर फोकस करना, साइन ऑफ दैट गधा, और गधा क्या है सर, कोई एंगल है, ठीक है, गधा क्या है सर, कोई एंगल है। तो साइन ऑफ समथिंग गधा, और यही गधा सेम एज इट इज नीचे होना चाहिए, कोई फेर बदल नहीं, यही सेम गधा सेम नीचे होना चाहिए। यानी कि तुम और दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल मस्ट बी प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, देन यू कैन से दैट दिस फॉर्मेट इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे साइन गधा बाई गधा सेम नीचे होना चाहिए सर, साइन गधा बाई गधा यहाँ पे सेम नीचे होना चाहिए, कोई फेर बदल नहीं होना चाहिए। बोलोगे हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सुनना, ये चीज 1 होती है, कब होती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा साइन गधा बाई गधा, जहां पे गधा में कोई फेर बदल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वही सेम गधा होना चाहिए, तो ये चीज 1 होती है, कब होती है, रुक जाओ, कब होती है, कब होती है, तो याद रखना कि ये चीज 1 तब होती है जब आपका पूरा का पूरा गधा जो है वो 0 के आस पास होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन विच each and every student doing mistake in JEE, in any other competitive exam, because they don't know about this, they only know about this, but you have to remember this because this is the breed of whole calculus. ये कितना समझ में आया? कि मैंने कहा कि यहाँ पर साइन गधा बाई गधा 1 होता है, ठीक है सर, रटो मत, कब होता है आपको खिल जाएगा यहाँ पर, जब गधा, पूरा का पूरा जो गधा है वो 0 के आसपास हो, वो 0 को टेंड करना चाहिए, तब होगा। बोलोगे यार इसका मतलब कि अगर मैंने अपना लिमिटिंग वैल्यू को पुट किया और मैंने जज किया कि भाई 0/0 का फॉर्म आ गया, बहुत बढ़िया सर, तो मुझे ये चीज लगाने के लिए ना फिर से लिमिटिंग वैल्यू को पुट करके देखना पड़ेगा कि अंदर वाली चीज 0 हो रही है या नहीं। ये कितना समझ में आया? यानी कि दोबारा लिमिटिंग वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करके ये चीज देखना पड़ेगा सर कि फिर से जो अंदर वाली चीज है ना वो 0 हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर ये चीज 0 नहीं हुई तो हम ये लिख ही नहीं सकते, अगर ये चीज 0 नहीं हुई तो हम ये लिख ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। अगर ये चीज 0 नहीं हो रही है तो हम ये नहीं लिख सकते। अब
अब सुनना, कभी कभी आपका ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इस ये जीरो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, हमको एंगल जीरो चाहिए भाई मेरे। यानी कि कहीं पे भी आपको लिख दूं मैं पाई इंटू एक्स, एक्स अगर आपका जीरो है तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन मैंने कह दिया सर पाई प्लस एक्स, और एक्स आप मैंने कह दिया कि एक्स जो है ना सर वो जीरो है, तो ये चीज जीरो कहाँ हुआ, ये तो पाई रह गया ना। तो इसके लिए आप वन कह सकते हो, इसके लिए आप नहीं कह सकते। ये कितनों को समझ में आया, ये कितनों को समझ में आया? एग्जाम्पल से अभी सवाल करके दिखाऊंगा, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कितनों को समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने कही, क्या कही? साइन गधा बाई सेम गधा, सेम गधा, सेम गधा नीचे होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू वन आती है। कब आती है? जब गधा मेरा जीरो के आसपास हो, गधा जीरो को टेंड कर रहा हो। इस फॉर्मेट में अच्छे से सब कुछ याद रखो। इस फॉर्मेट को भी एक बार लिख लो सर, इस फॉर्मेट को भी क्या करो सर, एक बार लिख लो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इसी लॉजिक से टैन की भी कहानी चलती है, इसी लॉजिक से टैन की भी कहानी चलती है। क्या चलती है सर? एक मिनट, देखो इसी लॉजिक से टैन की भी कहानी चलती है। तो टैन की क्या चलती है सर? टैन गधा, इसी तरीके से याद रखो, टैन गधा बाई सेम गधा नीचे होना चाहिए, टैन गधा बाई सेम गधा यार नीचे होना चाहिए। ये चीज वन के बराबर है कब है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये चीज वन के बराबर है कब है? जब मेरा जो लिमिटिंग वैल्यू है उसमें गधा क्या होना चाहिए सर, जीरो के आसपास होना चाहिए। सेम कंडीशन विथ साइन ऑल्सो एंड सेम कंडीशन विथ टैन ऑल्सो। याद रखना इजी सर, दोनों के लिए बिल्कुल सेम बातें हैं। साइन गधा भाई गधा था, वहां पर भी गधा बिल्कुल सेम था, वन के ही बराबर था। कब था? जब गधा जीरो के आसपास था। सेम कहानी है टैन के साथ, टैन गधा भाई गधा हमेशा वन होगा। कब होगा? जब गधा जीरो के आसपास होगा। ये भी हमने समझ लिया सर, ये भी हमने सीख लिया सर, ये बात समझ में आ गई सब दो फटाफट। सेम विथ टैन, सेम विथ साइन, सेम विथ टैन, सेम विथ साइन, सेम विथ टैन, सेम विथ साइन। और इसी कहानी के अराउंड आपकी पूरी लिमिट्स की ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। एंड मैं बिलीव करूंगा कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ठीक है? बिकॉज देखो मैं इनवर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों ने 11वीं की तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, बिकॉज क्योंकि अगर मैं 11वीं से ट्रिग्नोमेट्री उठाता हूँ तो फिर मुझे 40 दिन चाहिए उसको अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो उतना लंबा टाइम देखो मैं कर सकता हूँ, लंबा टाइम वैसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना थोड़ा। हम लोग बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? आओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम लोग बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? हम लोग बढ़ रहे हैं, आपने मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक किया, वहां पे मैंने लिखा था सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, क्या लिखा था? टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये बात कितनों को पता है अभी तक? हम लोग इस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स तरफ बढ़ रहे हैं। इसे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इन सब के बिना आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझ पाओगे। और जब मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़ाऊंगा, ट्विन्स थ्योरी पढ़ाऊंगा, तब आपको असली फील आएगी इन सब चीज़ों की, रियल एप्लीकेशंस वहाँ पे देखने को मिलेगी कि हाँ सर आप जो उस समय पढ़ा रहे थे ना वो आज रियल में यूज हो रहा है, उसका हमको रियल में मतलब समझ में आ रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फील्ड में, क्वांटम फिजिक्स में उसका क्या यूज होता है। हम लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं एक्चुअल में। क्योंकि सर मैं यहाँ पे सिलेबस खत्म करने नहीं आया, हजारों लोग हैं यहाँ पे यूट्यूब में पेड बैचेस में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में हजारों लोग ये सिलेबस खत्म करवा रहे हैं, हजारों लोग हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करवा रहे हैं, हजारों लोग हैं जो आपको बहुत सारे सवाल करवा रहे हैं, जेड तैयारी करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बट नो वन इज देयर हु टीचेस यू मैथमेटिक्स एक्चुअली। देयर इज ईच एंड एवरी पीपल who stand there to complete your syllabus and to support you to teach mathematics according to your examination. But I am not teaching mathematics according to any examination. I am teach only mathematics
मैं आपको गणित सिखा रहा हूँ, गणित बता नहीं रहा हूँ, गणित सिखा रहा हूँ, ये चाहते याद रखना। गणित सीखने में और बताने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। मैं आपके यहाँ पे सिलेबस खत्म करने नहीं आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एक्चुअल में आपको जरूरत है। कैलकुलस की जरूरत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपको जरूरत है। जब मैं वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में आपको ग्राफिक्स की बात करूंगा तो आपको एक्चुअली में इन सारी चीजों की जरूरत है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। ओके, तो अब वहाँ पे मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन हाई रख के चल रहा हूँ। तो ये सारी चीज देखो, जो भी 11th का है, जो भी 12th का है, वो ये सब वीडियो देख लेगा तो उसका तो ऑब्वियसली बात है बोर्ड कवर हो ही जाएगा। ओके, बोर्ड कवर हो ही जाएगा। मीन्स लेवल तक मैं उठा देता हूँ, आराम से मैं उठा देता हूँ। जे एडवांस तक मैं नहीं उठाता हूँ, बिकॉज जे एडवांस एक प्रॉपर एग्जामिनेशन है। ओके, वहाँ पर उसकी तैयारी जितने लोग जो भी कर रहे हैं उनके पास प्लेटफॉर्म है, तो मैं तो उसकी तैयारी नहीं करवा रहा। ये बात आपको पता चलेगी कि भाई आप इसकी तरफ क्यों बढ़ रहे हो, ये तो किसी एग्जाम में नहीं आता क्वांटम मैकेनिक्स। और आता भी है तो मॉडर्न फिजिक्स करके आता है, और भी थोड़ा बड़ा चीज। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना, तब बोलोगे सर आप सही कह रहे थे, इसको पढ़ना चाहिए था। क्योंकि जिसने ये नहीं पढ़ा, साइंस का स्टूडेंट होकर, उसने क्या ही पढ़ा है। चलिए, बातें बहुत हो गई। तो ये समझ में आ गया सर कि साइन गधा बाई गधा हो हमेशा वन होगा, कब होगा, जब गधा जीरो के आसपास होगा। टैन गधा बाई गधा हमेशा वन होगा जब गधा क्या होगा, जीरो के आसपास होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। तो वही कहानी यहाँ पे है, साइन ऑफ कोई फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सेम फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स टेंस टू समथिंग पर आपका होल फंक्शन टेंस टू जीरो होना चाहिए, ये हमेशा वन के बराबर होगा। टैन ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्मेट है, जहाँ पे दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम होने चाहिए, ये हमेशा वन के बराबर होगा। कब होगा, जब एक्स टेंस टू समथिंग पर फंक्शन आपका जीरो को टेंड करे। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए, समझ में आ गया है तो क्वेश्चन लगाइए फटाफट। समझ में आ गया है तो आप लोग फटाफट क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए, तो क्या दिया है सर, इतना सबको पता होना चाहिए कि जो वन प्लस कॉस थीटा होता है वो होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये सबको पता होगा सर, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा। ये तो बहुत लोग 10वीं में पढ़ लेते हैं ये चीज, ठीक है। तो वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, बस लगा दो यहाँ पे सर। वन माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो टू एक्स बाई टू करेंगे सर, एक्स बचेगा। बहुत बढ़िया सर, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सुनना, एक्स स्क्वायर है, मैं इसको x इंटू एक्स लिख सकता हूँ। इस चीज को टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ। एक्स किसको टेंड कर रहा है सर, जीरो को टेंड कर रहा है। तो साइन गधा बाई गधा का फॉर्मेट, मेरे गधा, गधा कौन है, एक्स, एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। हाँ जी, तो ये चीज मेरे पास में सेटिस्फाई हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अगेन साइन गधा गधा का फॉर्मेट है, गधा क्या है, एक्स, गधा टेंड करना चाहिए जीरो को, जीरो को टेंड कर रहा है सर, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, वन होगी। ओवरऑल आंसर क्या आ गया, टू आ गया। मजा आया तुम सब तो फटाफट, मजा आया तुम सब तो फटाफट तरीके से। बिल्कुल सर, मजा आना चाहिए, बिल्कुल सर, मजा आना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग लिमिट्स की गहराइयों में घुस चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए ये वाला सवाल। तो वही कहानी है, वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ पे भी टू एक्स है, कुछ बड़ा है नहीं, चलो देखते हैं। वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू एक्स बाई टू करेगा सर, एक्स बचेगा, और नीचे सिर्फ एक एक्स। अब सुनना ध्यान से, एक साइन एक्स को एक एक्स चाहिए, दूसरा साइन एक्स के पास तो एक्स नहीं है। भाई इसको मैं ऐसा लिख दूं, क्या गड़बड़ है। अभी आप नए नए हो इसलिए बता रहा हूँ, इसमें जैसे आप पुराने हो जाओगे मैं इसमें एकदम दिमाग में करूंगा उसको फटाफट। तो यहाँ पे टू साइन एक्स टू साइन एक्स हो जाएगा। तो एक एक्स है ना सर, खाली एक एक्स है ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स करोगे तभी तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, और एक्स तो एक ही है, दूसरा एक्स तो नहीं है सर, इसको दूसरा, इसको वन बनने के लिए दूसरा एक्स चाहिए। तो जबरदस्ती लाएंगे सर, जबरदस्ती लाया, हटा भी दिया। साइन गधा बाय गधा का फॉर्मेट है, फिर गधा इज टेंडिंग टू जीरो, सर वैलिड हो गया सर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वन साइन एक्स पर एक्स, फिर एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। अगेन सर,
साइन एक्स बाई एक्स वेर एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो क्या हो गया सर, वैल्यू ओवरऑल 1 हो गई। 2 1 जा 2, अब यहाँ पे भी एक्स है, सुनना ध्यान से, यहाँ पे भी एक्स है, एक्स को 0 पुट करोगे, ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। मजा आया था मुझे फटाफट, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। मजा आ गया फिर से, तो थम्स अप देके बता दीजिए फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या है भैया नेक्स्ट सवाल, देखो तो अगेन 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, वही कहानी, बस ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा है सर और कुछ नहीं। 2 साइन स्क्वायर एक्स है तो बाई 2 करेगी, और यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर है, सुनना ध्यान। अगेन मैं इसको थोड़ा सा खोलता हूँ ना सर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल सर, ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स इंटू एक एक्स, बाई 2 चाहिए जबरदस्ती दी है, हटा भी दिया, बाई 2 चाहिए जबरदस्ती दी है सर, हटा भी दिया, ये वैल्यू 1 हो गया, गधा पे गधा, गधा इंटू 0, ये वैल्यू 1 हो गया, गधा पे गधा, गधा इंटू 0, 2 2 4 हो गया, कट गया सर, 1/2 आपका आंसर हो गया सर। कितनों का मजा आ गया तो फटाफट। अब देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे, ये था ना, ये था ना सर, बोलो यही था ना, एक्स स्क्वायर है ना, दिमाग में करो, एक एक्स इंटू एक एक्स, 2 चाहिए सर, 2 2 देंगे तो डिवाइड में क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड में क्या आएगा, 4 आएगा, दिमाग में करेंगे सर, एक्स इंटू एक्स करेंगे, नीचे 2 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, एक और 2 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर है, इससे 2 दे दिए, 2 2 4 हो जाएगा, तभी तो एक्स स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल सर, जबरदस्ती दिए है, हटाना भी पड़ेगा, गधा पे गधा का फॉर्मेट है सर, गधा पे गधा, गधा टेंड्स टू 1, सॉरी गधा टेंडिंग टू 0 है, गधा टेंडिंग टू 0 है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1 हो जाएगी, और यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 2 4, 1/2 आपका आंसर हो गया, डायरेक्ट तरीका करने का सिखा दिया, ये बात कहते को समझ में आया, डायरेक्ट करने का तरीका मैंने सिखा दिया, ये बात कहते को समझ में आ गया, फटाफट तरीके से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए ये बात समझ में आ गया, तो इसको करो, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस सवाल को। चलिए लग जाइए काम पे फटाफट, तो अब मेरी बारी आ गई, अब काम में लग गए सर, चलिए मेरी बारी आ गई है, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है सर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है सर, बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे, देखना बाई 2 करोगे सर तो mx बचेगा, 2mx है ना, बाई 2 करोगे तो mx बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे भी सर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 1x बाई 2 करेंगे सर, nx बचेगा सर, और सर 2 2 खत्म हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया, सुनना ध्यान से, आराम से, साइन गधा है, x को 0 का डालो, ये पूरा फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 डालो, ये पूरा फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो गधा बाई गधा कर सकते हैं, सुनना ध्यान से, गधा बाई गधा कर सकते हैं, तो नहीं है ना सर, जबरदस्ती लाएंगे, सुनना ध्यान से, ये भी जबरदस्ती कैसे लाएंगे, एक साइन एक्स को क्या चाहिए, एक एम एक्स, तो 2 साइन एक्स तो 2 एम एक्स चाहिए होगा, एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जबरदस्ती लाए सर, हटाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। अब यहाँ पे भी आ जाओ, तो साइन स्क्वायर है ना, एन एक्स है ना, गधा 0 हो रहा है ना, बाई गधा चाहिए ना, तो गधा नहीं जबरदस्ती लाएंगे ना, तो कैसे लाएंगे, सुनना, 2 साइन एक्स है, एक साइन एक्स को एक एन एक्स चाहिए, तो 2 साइन एक्स को 2 एन एक्स चाहिए, तो मतलब सर यहाँ पे एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू जबरदस्ती लाए सर, हटा भी दिया, साइन गधा पे गधा हमेशा 1 होता है सर, फिर गधा इंटू 0, साइन गधा पे गधा अगेन 1 होता है सर, फिर गधा इंटू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, आपके पास में m बाई एन का होल स्क्वायर आंसर हो गया, ये कितनों को समझ में आ गया, हम सब देख के बता दो, ये कितनों को समझ में आ गया, हम सब देख के बता दो। चलिए अब इस सवाल को करिए, अब इस सवाल में करेंगे बहुत सारे बच्चे गलती, सॉरी ज़्यादा बड़ा मुंह दिख रहा होगा मेरा, चलिए
इस सवाल में करेंगे बहुत सारे बच्चे गलती। आप उन बच्चों में आपको नहीं आना है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। चलिए दिमाग लगाइए फटाफट। जितनों ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है, 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, देखो ध्यान से 10वीं की गणित लग रही है यहाँ पे। आइए सर मेरी बारी आ गई। तो सबसे पहले फॉर्म चेक कर लो, tan 0 sin 0 0 0/0 का फॉर्म दिख रहा है, बोला था सर दिखेगा 0/0 का फॉर्म, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। सुनो कुछ गधे बच्चे क्या करेंगे ना सर, tan है साइन है, हमने तो tan में और साइन में लिमिट्स में सीखा है सर कि साइन गधा पे गधा हमेशा वन होगा, गधा टेंडिंग टू जीरो होगा तभी, tan गधा पे गधा हमेशा वन होगा, गधा टेंडिंग टू जीरो होगा तभी। लेकिन सर यहाँ पे मुझे tan दिख गया, साइन दिख गया, अभी तक तो यही कर रहे थे ना सर, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनको tan या साइन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो tan दिख गया है सर, बहुत बढ़िया सर, साइन दिख गया है सर, बहुत बढ़िया सर। एक्स क्यूब है ना, अलग अलग कर देते हैं, क्या दिक्कत है सर, एक्स क्यूब है ना, अलग अलग कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो सुनो गड़बड़ कहाँ होगी, जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो देखने ध्यान से क्या होगा आपके साथ। tan एक्स है, एक्स का क्यूब है, माइनस साइन एक्स है, एक्स का क्यूब है। अब सुनना ध्यान से, जब तुम यहाँ एक्स को पुट करोगे तो tan 0 0/0, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, डिवाइड बाई 0/0, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, क्या दिक्कत है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो tan एक्स को एक एक्स चाहिए ना, दे दिया, एक एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या बन गया सर, 1 बन गया, बहुत शानदार। इसको भी एक एक्स चाहिए ना, दे दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, ये बच गया 1। तो यहाँ क्या आ रहा है, 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पट से जीरो मत कह देना, पट से जीरो मत कह देना, ऑप्शन देगा आपको जीरो में। आपको कहीं पे भी ये सवाल आता है ना तो आपको ऑप्शन देगा जीरो, ताकि बच्चे गलती करे, कर देंगे गलती। पट से जीरो मत बोल देना, बार बार लिमिट्स में सिखाया है, कुछ भी करो ना, हल्का सा भी सिंप्लीफाई करो ना, बार बार टेंडिंग वैल्यू को दिमाग में ही पुट करते हुए देखते चलो कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे टेंडिंग वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, ये आ रहा है 1/0/1/0। ऐसी कोई गणित जानते हो क्या, ऐसी कोई गणित जानते हो क्या, 1/0 माइनस 1/0। भाई तुम 1/0 के ही गणित नहीं जानते तो तुम 1/0 माइनस 1/0 कैसे बोलोगे। पट से जीरो मत बोलो, बार बार कह रहा हूँ। इसको तुम लोग पट से जीरो क्यों बोल रहे हो गधो, इसको तुम लोग पट से जीरो क्यों बोल रहे हो। मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया कुछ भी करो, कुछ भी करो, बार बार अपनी टेंडिंग वैल्यू को पुट कर करके देखो। क्यों देखो, कि कहीं मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म गायब हो रहा है या नहीं, या फिर कहीं अनडिफाइंड आ रहा है क्या। अगर अनडिफाइंड आता था तो हम रीअरेंज करते थे, याद करो, अभी भी एक सवाल में किया था और पिछले लेक्चर में भी किया था। तो कहीं भी अनडिफाइंड आता था तो हम लोग रीअरेंज करते थे। तो यहाँ पे आप लोग फट से जीरो क्यों बोल रहे हो, अरे भाई यहाँ पे तुम पे टेंडिंग वैल्यू चेक तो करोगे, फट से जीरो क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे तुम लोग पहले टेंडिंग वैल्यू चेक तो करोगे। गधों की तरह कुछ भी मत कर दो, फट से जीरो मत बोलो, यहाँ पे पहले आपको टेंडिंग वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड बन रहा है, ये आपका अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड बन रहा है, ये कितनों को समझ में आया। अच्छा सवाल सर, ये कितनों को समझ में आया। तो अब कॉपी में ये मेथड लिखो और ऐसे काटो और लिखो ब्लंडर, ये लिखो ब्लंडर, रीजन देना क्यों ऐसा हुआ। मैंने जो इतना देर तक बोला है वहां पर रीजन लिखो कि वी शुड ऑलवेज सब्स्टिट्यूट अवर टेंडिंग वैल्यू ऑन अवर फंक्शन व्हेनेवर वी सॉल्व। So if it is comes undefined or if our indeterminate form eliminate, then we have to proceed like a limital method, and if the undefined method is come, then we have to arrange it in something format, and if arrangement is not completed, या फिर कह दो कि if arrangement is not set it in that particular function, then we have to do then we have to take any other approach। यह आप लिख लो, ठीक है सर। इसको आप पीछे करके वापस बोलो ना, इतना लंबी सी अंग्रेजी मैंने बोल दी, ठीक है। इसका आप लिख लो, कॉपी में लिखो, काटो और लिखो ब्लंडर हो गया सर, कॉपी में लिखो रखो या फिर ब्लंडर हो गया। तो इतनी बात कितनों को क्लियर है, ये गलती आज के बाद से नहीं करोगे, ये खाओ कसम, ये गलती आज के बाद से नहीं करोगे। ये ब्लंडर है, बार बता रहा हूँ ब्लंडर है, हर कोई करता है ये गलती, हर कोई करता है ये गलती, हर टीचर बताता है ये मत करना, हर टीचर बताता है ये मत करना, फिर भी करता है बच्चा गलती। क्यों करता है पता है, उसको पट से चीज दिखता है,
दिमाग सिंप्लीफिकेशन में रहता है, हड़बड़ी में रहता है, टाइम का प्रेशर रहता है, वो फट से जीरो बोल देगा, ऑप्शन दिख जाता है उसको जीरो और मार देगा, ठीक है। और वो जानबूझ के ऑप्शन जीरो देते हैं, जानबूझ के। दिमाग ठंडा रख के मैथमेटिक्स बनाओ, 10वीं की गणित नहीं बना रहे हो कि हड़बड़ी में रहोगे सही हो जाएगा, वहां हो जाता है सही सर। 10वीं की गणित में 99 स्कोर करना बहुत ईजी है, 12वीं में करके दिखाओ, ये वाली चीज है सर। देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गैप बिटवीन 10th एंड 12th। 10th 12th की तो बात ही छोड़ो, 10वीं से 11th तक जाने में ही ये जो बीच का गैप है ना, वो आपको पता चला होगा, ये बहुत बड़ा गैप है। इसको भरने में आपको 3 महीने लग जाता है अच्छा खासा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो गैप था ना मैथमेटिक्स में, तो मेरा गैप 1 महीने के अराउंड भर गया था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा गैप बहुत बहुत टाइम लगा उसको भरने में, एटलीस्ट आप मानो 6 महीने तक मेरा गैप ही था, तो उसको भरने में बहुत टाइम लगा। तो होता है ना, जिस सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होता है तो जल्दी भर जाता है, लेकिन ध्यान तो आपको तीनों से देना पड़ेगा, पीसीएम में तीनों में देना पड़ेगा। तो इसलिए ना ये जो ट्रांजिशन होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। तो जो लोग समझते थे कि 10वीं में हम बैच में बाबा है, यहाँ सब बाबा ही निकल जाएगी, तो ये बात याद रखना। यहाँ आपको ऐसा ऐसा फंसाएगा, कंडीशन में फंसा देगा, जब अब इन्वर्स पढ़ोगे ना तब वो कंडीशन समझ में आएगी कहाँ कहाँ फंसा सकता है। चलिए, तो इसका रियल अप्रोच क्या होगा सर, वो देख लेते हैं, ध्यान सुनो। 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री, साइन कहीं पे भी दिखे, कुछ समझना है, साइन टेन में बदलो। साइन ऑलरेडी है, टैन है, टैन है, तो साइन और कॉस बदल सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग बदल देते हैं साइन कॉस। एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा सर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, होल आप मेरा यहाँ से साइन एक्स को कॉमन निकाल लो, आप कॉमन निकालोगे 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा, और यहाँ पे पास में आ रहा है कॉस एक्स इंटू एक्स का क्यूब। ध्यान सुनना, यहाँ मेरे पास में आ रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे है सर साइन, यहाँ पर है आपके पास में साइन एक्स इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको चाहिए एक एक्स, दे दिया, एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है सर बहुत बढ़िया, कॉस एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया ना सर, एक्स स्क्वायर बच गया, इसको चाहिए 4, जबरदस्ती दे दिया, जबरदस्ती दिया, हटा भी दिया, डायरेक्ट करना सिखा दिया सर। साइन गधा पे गधा 1 होता है, वे गधा टेन इंटू जीरो, साइन गधा पे गधा 1 होता है, वे गधा इज टेन इंटू जीरो, कॉस जीरो सर 1 होता है, 1/2 आपका आंसर हो गया। ये कितनों को समझ में आ गया, हम सब देखे बता दो फटाफट तरीके से। चलिए, अगर वो सवाल आपका क्लियर है तो इस सवाल को बनाइए, वो सवाल आपका क्लियर है तो इस सवाल को बनाइए। अब सुनो मैंने क्या चेंज किया, कितनों ने पकड़ा मैंने क्या चेंज किया, यहाँ एक्स क्यूब था, यहाँ साइन क्यूब दे दिया, हाँ हाँ ये साइन 3x मत समझ रहे हैं इसको, यहाँ पे साइन क्यूब है, ठीक है, साइन 3x नहीं है, साइन क्यूब है, ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से, और सर दिमाग लगाते हैं, यहाँ होगा सर लिमिट, वही कारण है, दिमाग लगाने वाला कहानी, साइन बाई कॉस में चेंज करेंगे सर, ओवर और साइन एक्स कॉमन कर लेते हैं। अब सुनना, ओवर और साइन एक्स को कॉमन किया, छोड़ करके दिखाई देता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स आ रहा था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस आ रहा था सर, और यहाँ पे है साइन क्यूब एक्स, एक साइन से एक साइन खत्म हो गया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। एक्स वक्स तो है नहीं सर, बहुत बढ़िया, तो एक्स वक्स नहीं है, बहुत बढ़िया, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक्स नहीं है तो, एक्स नहीं है तो लाना पड़ेगा, क्योंकि गधा बाय गधा का फॉर्मेट दिख रहा है सर, बिल्कुल। यहाँ पे है साइन, ध्यान सुनना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, गधा बाई गधा, जबरदस्ती लाए, हटाना भी पड़ेगा सर, जबरदस्ती लाए हैं तो हटाना भी पड़ेगा। अगेन सर यहाँ पे कॉस एक्स है, साइन स्क्वायर बचा, साइन गधा बाई गधा, जबरदस्ती लाए, हटाना भी पड़ेगा, ये हो गया सर 1, साइन गधा बाई गधा हमेशा 1 होता है, गधा इंटू 0, और ये हो गया सर 2 2 तो यहाँ बच रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2, ध्यान सुनना, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर बाई 2, नीचे क्या बच रहा है सर, कॉस 0 पे तो 1 ही होगा, अल्टीमेटली तो कुछ है नहीं सर, ये हमेशा 1 होगा, बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा सर, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। हम सब देख के बता दो सर, समझ में आ गया है तो। ओ नो यार, तुम लोगों को तो लाइट हो गया पूरा का पूरा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ अब कितनों क्लियर है, दिख रहा है कितनों को अब,
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब दिख रहा है बढ़िया से, ठीक है। ये लिमिट लिखा है मैंने, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज आई राइट लिमिट हियर, ओके। हियर इज दिस लाइनिंग, it is cos x multiplied with sin x into sin square x, because sin this is ultimately cut off, and here is 2 and here is sin square x by 2 ultimately, okay. So ultimately you will get this type of things, and I hope so you understood the explanation. You understood or not expression? चलो again कर देता हूँ. So let's see here, sin x by x किया, sin कॉमन हो गया और माइनस cos x हो गया, डिवाइड बाय cos चल गया, यहाँ पे sin क्यूब था, एक साइन कट गया, यहाँ पे 3 साइन में से एक साइन गया, नीचे साइन स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा 2 sin cos थीटा 2 हो गया, 1 माइनस cos 2 sin थीटा 2 हो गया, यहाँ पे cos 2 sin स्क्वायर x हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, साइन गधा पे गधा का कॉमन दिख रहा है, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, गधा है सर, तो जबरदस्ती लाए साइन गधा पे गधा, जबरदस्ती लाए हटा भी दिया, और साइन गधा पे गधा क्या होता है सर 1 होता है, फिर गधा इज टेंडिंग टू 0, बहुत बढ़िया सर। और इसको सॉल्व कर दे तो x² 2 बचा ऊपर में, और यहाँ क्या बच रहा है, साइन गधा पे गधा था नहीं, जबरदस्ती लाए, तो जबरदस्ती लाए तो हटा भी दिया, और उसके बाद में सन गधा पे गधा हमेशा 1 होता है, सन गधा पे गधा हमेशा 1 होता है, पर गधा है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा 1, cos 0 पे तो 1 ही होता है, लिख भी दिया सर, cos 0 डेली क्या होता है सर 1 ही होता है, cos 0 पे क्या होता है सर 1 ही होता है, तो cos 0 हो गया 1, यहाँ पे x², तो ये हो गया x² by 1, घुमा देगा सर 1 by x² हो जाएगा, ये x² खत्म हो जाएगा, 1 by 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये कितनों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से, फटाफट तरीके से थम्स अप देकर बता दीजिए, फटाफट थम्स अप देकर बताइए सर फटाफट तरीके से। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए सर लग गई काम पर, फटाफट तरीके से काम पे लग जाते हैं, सही। चलिए तो बस दिख रहा है सर, इसको भी सॉल्व कर दो, वही ये गलती दोबारा मत करना, अभी लिखा है था ब्लेंडर वाला, वही केस यहाँ पे बन जाएगा, वो गलती मत करना, सिखा दिया है सर। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में लिमिट, ये हो जाएगा मेरे पास में क्या सर लिमिट, यहाँ पे आ रहा है लिमिट की कहानी, x टेंड्स टू 0, साइन बाई कॉस कर लेके सर, साइन 2x बाहर हो जाएगा, और माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2x बाई 2 करेगा सर, x बचेगा नीचे, बहुत शानदार सर, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में cos 2x इंटू एक्स क्यूब है ना, एक एक्स स्क्वायर यहाँ रख दो, साइन गधा पे गधा हमेशा 1 होता है सर, कब जब गधा टेंडिंग टू 0 हो तब, और मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया साइन 2x हो गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। अब सुनना ध्यान से, साइन 2x बाई टेन बाई साइन 2x बाई cos 2x, साइन 2x बाई cos 2x क्या हो गया सर, साइन 2x, और नीचे क्या बच रहा है सर x बच रहा है, और यहाँ पे भी सर 2 ऑलरेडी है, बहुत बढ़िया, तो 2x चाहिए ना सर, जबरदस्ती लाए तो हटाना भी पड़ेगा, इसकी वैल्यू सर 1 हो गई, सर गधा पे गधा हमेशा 1 होता है, पर गधा टेंडिंग टू 0, और 2 था घूम गया सर, 4 आपका आंसर हो गया सर, समझ में आ गया तुमसे तो फटाफट। चलिए इसका सवाल का जवाब दीजिए फटाफट, तो आइए सर इस सवाल का जवाब हम लोग करते हैं। मैं क्वेश्चन क्यों लिखा हूँ, ध्यान सुनना, क्या दिख रहा है सर, cos c माइनस cos d, cos c में क्या होता है सर -2 sin 2 sin, आता है ना भाई, अगर नहीं आ रहा है ना तो आप लोग एक काम करना ना, कमेंट सेक्शन में आपको बोल देना कि सर हम लोग 11th के हैं या फिर कुछ भी 12th के हैं, तो मैं आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को सब पढ़ा दूँ, ठीक है, इफ़ यू वांट इट, ओके, so if you really want, then write it on the comment section, and I definitely make a separate video for that, for you only, okay, and I teach in each and every chapter, if you want to teach, and if you want to get as soon as possible towards quantum mechanics, then definitely आप लोग मत लिखना, ठीक है, बोलोगे सर क्या लिख के आप हटेगा साइड में, चलो आ जाओ, cos c माइनस cos d है, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स 0 cos a माइनस cos d -2 sin 2 sin -2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, तो a माइनस b बाई 2 होल डिवाइडेड बाई आपका चल रहा है यहाँ पर x का स्क्वायर, होल डिवाइड बाई आपका क्या चल रहा है सर x का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब सुनो आराम से, तो बोलोगे सर ध्यान सुनना, यहाँ पे मेरे पास सुनो साइन दिख रहा है ना सर, और यहाँ पे 0 पुट करेगा ना, तो ये ओवरऑल फंक्शन टेंडिंग टू 0 हो रहा है,
यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये भी ओवरऑल फंक्शन टेंडिंग टू जीरो हो रहा है सर। तो अगर ये ओवरऑल फंक्शन टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो क्या बुरा, ये कर दो। तो साइन गधा, गधा टेंडिंग टू जीरो है, बाई गधा। हाँ नहीं सर, जबरदस्ती लाए हैं, तो जबरदस्ती लाए थे तो हटाना भी पड़ेगा सर। बहुत शानदार सर। अगेन साइन गधा बाई सेम गधा, जबरदस्ती लाए हैं सर तो हटाना भी पड़ेगा सर। ये कितनों को अच्छे से समझ में आ गया है? तो थम्स अप दे करके बता दो ये मैंने क्या कर दिया, ये कितनों को हवा लगी। आप लोगों को दिख नहीं रहा है, चलो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। एक बारी ध्यान से देखना, आराम समझना। एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर यू आर टीच वेरी नाइसली बट ट्राई टू राइट इट ऑन स्ट्रेट। भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्ट्रेट लिखने का, ठीक है, देख रहे हो ना, दिखते दिखते एक्चुअली में पढ़ाने फोकस होता है। ओके सो अब तो कोप करना, ठीक है, मेरे साथ आप भी थोड़ा सा पेस बनाना, ध्यान सुनना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो -2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू, साइन गधा बाई सेम गधा, जबरदस्ती लाए तो हटा भी दिया, इनटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू का x, तो साइन गधा बाई गधा, जबरदस्ती लाए तो हटा भी दिया, जबरदस्ती लाए है ना सर, तो हटा भी दिया। पहले से तो स्ट्रेट है, आई होप सो। जबरदस्ती लाए है ना सर तो हटा भी दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है तो बता दो फटाफट। यहाँ तक क्लियर है तो बता दो सर फटाफट। तो बोलोगे हाँ यार यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर हो गया है सर, बहुत शानदार। सॉल्व कर दो। साइन गधा बाई गधा हमेशा वन होता है अगर गधा इज टेंडिंग टू जीरो। साइन गधा बाई गधा हमेशा वन होता है अगर गधा इज टेंडिंग टू जीरो। और सुनो, और क्या सुनोगे सर, टू टू हो गया सर फोर, बहुत शानदार सर। यहाँ नेगेटिव साइन है, बहुत बढ़िया सर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव साइन को एडजस्ट करेंगे सर तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कितनों को समझ में आया? नेगेटिव साइन को एडजस्ट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बहुत शानदार। तो अगर नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर दे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है, और टू टू जा फोर हो रहा है, ये टू काट देगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है तो थम्स अप देकर बता दीजिए फटाफट तरीके से। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं, आइए। तो साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मेट है टू साइन इंटू कॉस। साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मेट है तो टू साइन इंटू कॉस, तो सुनना 5x है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, टू साइन इंटू कॉस, तो टू साइन 5x बाई टू इंटू कॉस, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है सर, और यहाँ पे x बाई टू हो जाएगा। ये क्लियर है सर, x बाई टू हो जाएगा, होल डिवाइड में 2x प्लस साइन ऑफ क्या आ रहा है सर 3x, ये क्या आ रहा है पास में साइन ऑफ 3x, और यहाँ है सर आपके पास में लिमिट वेयर x इज टेंडिंग टू जीरो सर, बहुत शानदार। तो यहाँ मेरे पास में आ रहा है लिमिट, यहाँ मेरे पास में आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। यहाँ मेरे पास में क्या आ रहा है, ध्यान सुनना। गधा पे गधा का फॉर्मेट है, गधा पुट करेगा सर अल्टीमेट जीरो हो रहा है, तो साइन गधा, यहाँ पे सर साइन ऑफ गधा है, ठीक है, तो साइन ऑफ गधा बाई गधा, जबरदस्ती ले आए हैं सर तो हटाना भी तो पड़ेगा। बोलोगे हाँ यार, तो जबरदस्ती लाए थे सर तो हटाना भी पड़ेगा। होल डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 2x प्लस साइन ऑफ 3x, यहाँ पे वही कहानी है, जबरदस्ती लाए तो हटाना भी पड़ेगा, जबरदस्ती ले है सर तो हटाना भी पड़ेगा। बहुत शानदार है सर, बहुत बढ़िया सर। जबरदस्ती लाए है तो सर क्या करना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा। तो साइन गधा पे गधा और गधा इज टू जीरो इज ऑलवेज वन। ओके सर, टू से टू खत्म सर, बहुत बढ़िया सर। कॉस जीरो पे सर वन होता है, 5x बचा ऊपर, कॉस जीरो पे क्या होता है सर वन होता है, 5x बचा न्यूमरेटर में, सुनना ध्यान से। साइन गधा पे गधा हमेशा होता है, गधा इज टू जीरो वन हो गया, 3 2 5 हो गया, तो यहाँ पे बच रहा है 5x, ओवरऑल से कट गया, वन आपका आंसर हो गया। मजा आया, हम सब दो फटाफट, आंसर वन हो गया।
आंसर 1 हो गया। मजा आया तुमको तो फटाफट तरीके से। चलिए, तो आज का लेक्चर को इसी पे एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सवाल आप नोट डाउन करो फटाफट। तो इसी के साथ लेक्चर को करते हैं समाप्त, क्योंकि हो चुका है हमारा ड्यूरेशन पूरा 1 घंटा का। तो आपका लिमिट्स बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद में देखता हूँ क्या मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा ही स्टार्ट करूँगा जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ो। बस इतना आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो। और यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पढ़ने आ रहे हो, दैट्स ओके, बट डीप विद इन यू हैव टू बी get ready to know each and everything about mathematics, or not only for mathematics, but you have to having a desire to know each and everything about your surrounding। एंड वो कहते हैं ना, इंसान को जिस चीज़ पे इंटरेस्ट होता है वो उसी चीज़ पे ज़्यादा भागता है। तो जिस भी चीज़ पे आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ पे आप भागते हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं ऑब्वियसली उनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई दे सी हियर। एंड अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो मैं डेफिनेटली इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता, बिकॉज हर टीचर मेहनत करता है। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी टीचर, बट वो कहते हैं ना कि किसी बच्चे पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग बनता है। तो मैं यहाँ पे आपको कितना भी सवाल करवा दूँ, अगर आप घर में बुक नहीं लगा रहे, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, खुद से नहीं सोच रहे, तो यहाँ पे बनाया हुआ सवाल का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग अब देखो इतना मैंने पढ़ा दिया है कि अब आप बुक खोलो, जितना पढ़ा दिया उस हिसाब से आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसी नोट पे हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे स्टडी। ओके।